ये धोखाबाज गिरोह मासूम नौजवानों को अच्छी नौकरी का लालच देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर गैर कानूनी कामों में लगा देते हैं। ये गिरोह न सिर्फ मासूम लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं बल्कि दहशतगर्द तंजीमों के लिए भी काम करते हैं। और अगर आप मुलाजमत से इनकार कर देंगे तो फिर अगवा, तशद्दुद और तावान जैसे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। FIA ने गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान मुतअद्दिद एजेंट्स को गिरफ्तार किया है और ऐसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एक स्क्रीन पर आपको दिखाया जाता है कि एक होम मेकर ने घर बैठे ट्रेडिंग से 1 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन जब सेबी इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि सच्चाई सिर्फ 4,20,000 रुपए की ही थी जो एक्चुअल में ट्रेडिंग से कमाए गए थे। दूसरी तरफ लोग सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं और उनका इंटरव्यू किसी फॉर्मल कॉर्पोरेट ऑफिस में नहीं बल्कि दिल्ली के एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में होता है और उन्हें भनक तक नहीं लगती वो एक बहुत बड़े फेक रिक्वायरमेंट सिंडिकेट के शिकार हो चुके हैं। दिल्ली में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं को ठगने वाले एक संगठित गिरोह का सेंट्रल जिला पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस गिरोह ने आयकर विभाग में मल्टीटास्किंग स्टाफ की नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरे फर्जी भर्ती रैकेट में आयकर विभाग का एक पूर्व MTS कर्मचारी भी शामिल था। आज मैं आपकी करियर सेफ्टी की डेफिनेशन को थोड़ा झटका देने वाला हूँ। मुझे आपका सिर्फ 3 सवालों का सीधा और ईमानदारी के साथ जवाब चाहिए। पहला सवाल, क्या आप सच में मानते हैं कि जो डिग्री या सर्टिफिकेट आप लाखों रुपए देकर आज लिख कर रहे हो वो आने वाले मार्केट में क्या सेफ होने वाली है? दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि दिन रात मेहनत करके किसी अपस्किलिंग कोर्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पीछे भागने से आपको हमेशा के लिए सिक्योर कर देगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको कब समझ आएगा कि आप एक ऐसे मल्टी जनरेशन स्कैम का हिस्सा हैं जिसमें हर एक जनरेशन फंसती ही फंसती है। इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा कड़वा सच और इसका एक एब्सोल्यूट प्रैक्टिकल सलूशन आपको इस वीडियो के बिल्कुल आखिरी हिस्से में मिलने वाला है, जिसे समझने के बाद आप किसी के झूठे झांसे में नहीं आ पाओगे और लिटरली आप खुद का कुछ बिल्ड कर पाओगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। वेब 1, सरकारी नौकरी का झूठ। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से लेकर आज तक हमें एक ही बात सिखाई गई है, सरकारी नौकरी पालो, लाइफ परमानेंटली सेट हो जाएगी। पर चलिए थोड़ा रियल डाटा की ओर देखते हैं। लोकसभा में दिए गए एक ऑफिशियल गवर्नमेंट रिप्लाई के मुताबिक एक 8 साल के पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 12 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। पर पता है सिलेक्ट कितने हुए थे? सिर्फ 7,22,000 लोग। ये सिर्फ 0.3% का सक्सेस रेट है। मतलब 300 एप्लीकेंट में से सिर्फ एक इंसान ही सिलेक्ट हुआ था। इस एक्सट्रीम डिस्परेशन का फायदा उठाती है देश की प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री, जो 2025 तक ही लगभग 58,000 करोड़ रुपए की मार्केट बन चुकी थी और आने वाले समय में ये 1 लाख करोड़ को टच करने वाली है। जब वैकेंसीज इतनी कम होती हैं तो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं और वहीं से शुरू होता है असली धंधा। जनवरी 2024 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पूरे देश के 15 शहरों में कोऑर्डिनेट रेड्स मारनी शुरू की। ये आप उन जगह का नाम भी देख सकते हो। उन्होंने एक ऐसा हाई प्रोफाइल सिंडिकेट पकड़ा जो इंडियन रेलवे और लगभग 40 अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को नाम पर फेक ज्वाइनिंग लेटर्स बना रहे थे। आम आदमी पार्टी से जुड़े बड़े नेताओं पर ईडी का एक्शन देखने को मिला। वहीं चुनाव से पहले बंगाल में भी अधिकारियों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता दिखाई दिया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, देश भर में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 15 ठिकानों पर रेड की है। फेक सरकारी जॉब स्कैम में ये छापेमार कार्रवाई हुई है। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे और बिहार, कोलकाता, केरल, अलग अलग राज्यों में, यहाँ तक कि गुजरात और तमिलनाडु में भी छापेमारी हुई है। ये लोग इतने शातिर थे कि विक्टिम से पूरा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए 2 से 3 महीने तक उनको फेक पोजीशन पर रखते थे और इतना ही नहीं, फेक सैलरीज भी पे करते थे। लोग समझते थे कि उनकी नौकरी पक्की हो गई है और अनजाने में वो अपने दोस्तों और रिलेटिव को भी इस ट्रैप में फंसा देते थे। दिल्ली के सिविक सेंटर में तो लोगों के फेक इंटरव्यू सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रीमिसी और पार्किंग एरिया में करवा दिए गए थे, जहाँ एक विक्टिम ने अपनी पूरी प्रोविडेंट फंड की सेविंग यानी 2 लाख से ज्यादा रुपए गवा दिए। पुलिस के मुताबिक अब तक करीब 6 से 7 लोगों से लगभग 10 लाख रुपए की ठगी किए जाने की बात सामने आई है। सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद में शिकायतकर्ता ने अपनी पूरी PF की जो जमा राशि थी तकरीबन 1,98,500 रुपए डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए आरोपियों को भेज दी। वेब 2, AI आपकी जॉब कैसे खा रहा है? चलिए आप कहेंगे कि सरकारी नौकरी नहीं तो हम इंजीनियरिंग या MBA करके डिग्री लेकर प्राइवेट सेक्टर में सेफ हो जाएंगे। तो आपका ये भ्रम भी तोड़ देता हूँ। वो कहते हैं ना, बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डाटा कभी झूठ नहीं बोल सकता। डाटा के मुताबिक 2025 में 83% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और 46% MBA ग्रेजुएट्स के पास ना तो कोई जॉब थी और ना ही कोई इंटर्नशिप ऑफर था। हमारे देश का ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेज
आज भी फैमिली से 12 से 13 लाख रुपए की फीस आराम से वसूलता है, लेकिन बदले में जो करिकुलम पढ़ाते हैं वो आज की इंडस्ट्री 4.0 के रिक्वायरमेंट से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। 2024 को ऑफिशियल कंपनी फाइलिंग उठाकर देख लीजिए। इंडिया की टॉप 5 IT कंपनीज TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनीज, इनका कॉम्बाइंड हेड काउंट बढ़ने के बजाय 7,000 जॉब से कम हुआ है। अकेले टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने एक साल में 23,000 एम्प्लॉइज कम किए हैं। इसका कारण कोई टेम्पररी इकोनॉमिक स्लोडाउन नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रही है जिसे जनरेटिव AI चला रहा है। ECS के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने जून 2024 के एनुअल जनरल मीटिंग में साफ कहा कि अगले 3 सालों में कंपनीज में जितने ह्यूमन एम्प्लॉइज हैं उनके बराबर AI एजेंट्स काम कर रहे होंगे। Towards that, the company is making a lot of investments, not only in human talent, in producing assets, in building an AI operating system of sorts which will have AI agents. आज टेक इंडस्ट्री में वर्क फ्लो सिंपल करने के लिए वाइब कोडिंग का यूज किया जा रहा है। Let's look now at what's known as vibe coding, new way of building software, where you explain your idea in simple words. Artificial intelligence turns it into a working code. इसका मतलब है कि आप डेवलपर को मैन्युअली बैठकर सिंटैक्स या रूटीन कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज में AI को अपना डिजायर्ड फंक्शन या एक्सपीरियंस बताते हैं और GitHub, कैपिलोट या एडवांस LLMs पूरे प्रोडक्शन रेडी कोड सेकंड में जनरेट कर देते हैं। एंट्री लेवल कोडिंग और डॉक्यूमेंटेशन का 20 to 30% काम AI ने परमानेंटली कंज्यूम कर लिया है। तो फिर उन लाखों जूनियर कोडर्स का क्या होगा जो हर साल उन्हीं पुरानी डिग्रीज के भरोसे कॉलेज से निकल रहे हैं। अब आता है वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, Web3, फिर इन्फ्लुएंसर और इनकम शेयर एग्रीमेंट का गंदा खेल। जब गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट जॉब्स का रास्ता बंद दिखता है तो आज का यूथ भागता है सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल फ्रीडम के नया सपना ढूंढने के लिए, और वहां उन्हें बेचा जाता है ट्रेडिंग कोर्सेस और MLM स्कीम का नया कॉस्ट्यूम, जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप जरूर पढ़े होंगे, है ना? अगर पढ़े हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। दिसंबर 2025 में सेबी ने एक बहुत बड़े स्टॉक मार्केट एडुकेटर अवधूत साठे और उनकी एकेडमी पर सिक्योरिटी मार्केट से बैन लगाया और उनके 546 करोड़ रुपए का अनलॉफुल गेन्स को इंपाउंड करने का ऑर्डर दे दिया। इनके बिगिनर से प्रीमियम तक के कोर्स के प्राइसेस आप क्लियर देख सकते हो। इनकी कोर्स की फीस की शुरुआत 500 से लेकर 6,75,000 तक जाती है। उनका पूरा मार्केटिंग मॉडल एक ऐसा सक्सेस स्टोरी पर टिका था जहां उन्होंने दावा किया एक स्टूडेंट ने 1 करोड़ रुपए कमाए, जबकि सेबी के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसकी असली कमाई सिर्फ 4,20,000 रुपए ही थी। एडवर्टाइज सक्सेस और रियल नंबर के बीच का ये जो गैप है, यही इस पूरे करियर स्कैम की बुनियाद है। शारदा चिटफंड घोटाले में 30 लाख से ज्यादा निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए डूब गए। स्पीक एशिया में 24 लाख से ज्यादा निवेशकों के 2,200 करोड़ रुपए डूब गए। जैसे मैंने बोला, उन्होंने प्रोसेस बताया और वैसा बिजनेस करने को स्टार्ट किया, तो हमने लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट किया कि हम बिजनेस कर रहे हैं, जैसे उन्होंने किया था कि हम बिजनेस कर रहे हैं, आप भी आ जाओ इस बिजनेस में, बहुत अच्छा रिटर्न्स है, जबकि हमको रिटर्न्स का कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद आता है अपस्केलिंग प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा जाल। मेसाई स्कूल, स्केलर एकेडमी और न्यूटन स्कूल जैसे प्लेटफॉर्म का इनकम शेयर एग्रीमेंट ISA या पे आफ्टर प्लेसमेंट मॉडल सुनने में कितना सेफ लगता है ना, कि जब नौकरी लगी तभी तो पैसे देने हैं। लेकिन ये आम स्टूडेंट को भोलेपन का फायदा उठाने का तरीका तो देखो। ये प्लेटफॉर्म्स आपका अग्रीमेंट अपने बैलेंस शीट पर नहीं रखते। ये लोग प्रोपेल्ड और 5 जैसे थर्ड पार्टी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे NBFCs के साथ टाई अप करते हैं। जब आप पे आफ्टर प्लेसमेंट पर साइन करते हैं तो आप इनएडवर्टेंटली एक रिट कंज्यूमर लोन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं। NBFC उस कोर्स की पूरी फीस जो अक्सर 4 लाख रुपए होती है एडटेक प्लेटफॉर्म से अपफ्रंट डिसबर्स कर देती है। अगर फिर भी विश्वास ना हो तो आप ये कमेंट खुद पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, जहाँ एक स्टूडेंट को 5 लाख का लोन चिपका दिया और आज भी वो EMI भर रहा है 6,200 रुपए के लगभग, और एक है जहाँ वो स्टूडेंट EMI फालतू का 12,250 रुपए भर रहा है। वीडियो पॉज करके आप मैसेज पढ़ सकते हो। अब इन बच्चों की हालत ऐसी हो गई है कि डॉक्टर से कंसल्ट लेने पड़ रहे हैं, हेल्थ इशू इतनी ज्यादा हो गई है। अब एडटेक कंपनी के पास आपका पैसा उसी टाइम पहुंच जाता है जब आप इस एग्रीमेंट में साइन करते हो, इसलिए उनका इंसेंटिव खत्म। अगर आप उनका 40 डे का स्टिक रिफंड पॉलिसी विंडो मिस कर देते हैं और बाद में आपको समझ आता है कि करिकुलम बेकार है, ये तो मेरे लायक नहीं है, तो आप उसे छोड़ भी नहीं सकते। अगर आपने बैंक से ऑटोमेटेड EMI रोकी तो एडटेक कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेगी। तीसरी तरफ बैठी NBFC आपके पीछे रिकवरी एजेंट भेजेगी और आपका सिविल स्कोर करियर शुरू होने से पहले ही परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और उसका बड़ा एग्जांपल तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाई दिया है। बायजूस का हाल तो आपने देखा ही है। $22 मिलियन से 2026 आते आते कंपनी को पूरा कोलैप्स हो गया, पर उनका लोन पार्टनर मॉडल पेरेंट्स से अपफ्रंट पैसा पहले ही निकलवा चुका है, चाहे बच्चे को रिजल्ट मिले या ना मिले। ये रेडिट का पोस्ट आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, कितने परेशान है लोग इनके सर्विस से। एंड द लास्ट पार्ट इज द टर्मिनल ट्रैप। साउथ ईस्ट एशिया में साइबर स्लेवरी, जब कॉर्पोरेट जॉब भी चला जाए, गवर्नमेंट जॉब भी चला जाए और सोशल मीडिया भी ना रहे, तब डोमेस्टिक मार्केट
पूरी तरीके से आपके लिए ब्लॉक हो जाती है और अपस्किलिंग कोर्सेज भी नहीं कर सकते हैं। तो पता है हमारा यूथ इतना डिस्परेट हो जाता है कि वो देश के बाहर देखने लगता है और यहाँ आता है करियर स्कैम का सबसे डार्क और टर्मिनल पॉइंट, ट्रांजैक्शन साइबर स्लेवरी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में डाटा एंट्री ऑपरेटर या IT सपोर्ट स्पेशलिस्ट का फेक ऑफर्स आते हैं जिसमें थाईलैंड और कंबोडिया में बड़े पैकेजेस का वादा होता है, लेकिन जैसे ही हमारे देश के पढ़े लिखे IT स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उन्हें बॉर्डर पर इंटरसेप्ट करके चाइनीज माफिया के चलाए गए बारबेड वायर स्कैम कंपाउंड्स में बंद कर दिया जाता है। ये डाटा देख सकते हैं, एटलीस्ट 250 सिटीजन्स रिकवर हुए हैं और बाकी का तो पता भी नहीं है कि वो जिंदा भी है कि नहीं है और उनकी बॉडी कहाँ पे है। ये धोखाबाज गिरोह मासूम नौजवानों को अच्छी नौकरी का लालच देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर गैर कानूनी कामों पे लगा देते हैं। और ऐसे में जैसे साइबर क्राइम है और दीगर मालियाती फ्रॉड है, उनमें मुलव्विस कर दिया जाता है। ये गिरोह न सिर्फ मासूम लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं बल्कि दहशतगर्द तंजीमों के लिए भी काम करते हैं। और अगर आप मुलाजमत से इनकार कर देंगे तो फिर अगवा, तशद्दुद और तावान जैसे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। FIA ने गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान मुतअद्दिद एजेंट्स को गिरफ्तार किया है और ऐसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ये पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स को वहां दिन रात गन पॉइंट पर बैठाकर वेस्टर्न और इंडियन लोगों के साथ क्रिप्टो करेंसी और रोमांस स्कैम्स, जिसे पिग वेंचरिंग भी कहते हैं, करने पर मजबूर किया जाता है। और बात ना मानने पर वो लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि वो इलेक्ट्रिक शॉक, फिजिकल टॉर्चर भी करते हैं। यह है इस इल्यूजन का एब्सोल्यूट आखिरी और दर्दनाक हद। इस वीडियो का बेस्ट पार्ट आ चुका है। इसका एब्सोल्यूट सोल्यूशन क्या है? अगर आपको 2026 के इस हाइपर कॉम्पिटिटिव और AI डोमिनेटेड इकोनॉमी में सर्वाइव करना है तो आपको अपनी अप्रोच को बदलना होगा। तो उसको बेहतर करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप, बिल्ड ए प्रूवेबल पोर्टफोलियो। किसी भी पेपर, सर्टिफिकेट या डिग्री के भरोसे बैठना बंद कीजिए। आज के समय में मॉडर्न ग्लोबल इंडस्ट्रीज आपके कॉलेज के नाम नहीं देख रहे हैं, वो आपके प्रूवेबल पोर्टफोलियो देख रही हैं। ऐसे रियल वर्ल्ड टूल्स और प्रोजेक्ट बनाइए जिससे आप लाइव इंटरनेट पर डिप्लॉय करके दिखा सके क्लाइंट्स को कि देखो ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मैंने एक्चुअली बिल्ड किया है। वर्क स्पीक लाउडर देन अ पीस ऑफ स्टैम्प्ड पेपर। सेकंड, प्रैक्टिस रिग्ड फाइनेंशियल एंड कॉन्ट्रैक्ट लिटरेसी। किसी भी अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म या जॉब ऑफर के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले उनके फाइन प्रिंट की पूरी तरह पढ़िए। अगर कोई प्लेटफॉर्म आपसे किसी तीसरी पार्टी से लोन साइन करवा रहा है या कोई हिडन फायरवेयर क्रिएट कर रहा है तो वहां से तुरंत पीछे हट जाइए। थर्ड, एलिवेट बियॉन्ड जूनियर रोल्स इनटू AI। जूनियर कोडर या बेसिक सिंटैक्स जनरेटर्स बनना छोड़िए क्योंकि उस यूनिट ऑफ वर्क को AI ने कंज्यूम कर लिया है। अपने स्किल्स को हाई लेवल सिस्टम मॉनिटरिंग और बिजनेस लॉजिक मैपिंग के साथ अलाइन कीजिए। जो आपको पसंद है आप वो करिए, जहां इंसानी दिमाग और क्रिटिकल थिंकिंग की एब्सोल्यूट जरूरत होती है। इस जुड़े सिस्टम की अंधी दौड़ से बाहर निकलिए, गारंटीड आउटकम के इल्यूजन को ड्रॉप कीजिए और खुद को एक असरदार इरिप्लेसेबल प्रोडक्ट बनाइए। अगर आपको इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में बताइए और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आज भी किसी एब्सोल्यूट ब्लूप्रिंट के भरोसे बैठे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हर स्कैम से हमेशा 2 कदम आगे रहें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो भी जरूर चेकआउट करिए जिससे आपकी नॉलेज और 2x और 3x तक जा पाए।